दिन में आप करोड़पति बनोगे ही बनोगे। पैसा आएगा ही आएगा, मेहनत करना जरूरी। रावण संहिता का ये उपाय है, आपने रुद्राक्ष की माला पे 108 बार, और अगर हो सके तो 5 माला मेरे कहने से आप करके देख लो, आपके सारे बिगड़े काम बनने लग जाएंगे। ये मंत्र के जाप करने से इन्फिनिट मनी आता है, अनंत का पैसा आता है। और ये करके देखो, रावण से ज़्यादा तंत्र किसी को नहीं पता था। ये वो तांत्रिक उपाय है जो रावण ने खुद बताया है। वो मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम। नमस्कार, स्वागत है आपका जैन जी वेदा के एक और नए एपिसोड में। आज हमारे साथ पीहू जी हैं जो यूनिवर्स की एनर्जीज पर काम करती हैं, जैसे मैनिफेस्टेशन, टैरो रीडिंग एंड स्पेल कास्टिंग, और इनको रेमेडीज क्वीन भी कहा जाता है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे हम यूनिवर्स की एनर्जीज को अपने लिए यूज करके जो चाहें वो पा सकते हैं। नमस्ते पीहू जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, जाना है। आपको रेमेडीज क्वीन भी कहा जाता है। तो आप, मुझे तो आपके बारे में पता है, थोड़ा आप अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बता दीजिए कि। हाँ बिल्कुल। तो मेरा नाम पता ही है, पीहू हुड्डा है, और मैं कतर में रहती हूँ। स्पेशली पॉडकास्ट के लिए मैं इंडिया आई हूँ। और हाँ, मुझे रेमेडीज क्वीन कहा जाता है। स्पेल कास्टिंग हूँ मैं, स्पेल कास्टिंग करती हूँ, स्पेल कास्टर हूँ मैं, एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, टैरो रीडर हूँ। किसी भी चीज़ से स्पेल करने की नॉलेज रखती हूँ कि कैसे क्या करना है। मैनिफेस्टेशन में अच्छा हाथ है मेरा, मैनिफेस्ट इजीली करना जानती हूँ, लोगों को सिखाती हूँ मैं इस बारे में। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पे मैं लाइव रहती हूँ। तो आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? जर्नी मेरी बस प्री डिज़ाइन थी, प्री डिस्टाइंड थी। अगर मैं बात करूँ 2018 में अचानक से, मतलब मेरी तरफ से कोई प्लान नहीं था, बट 2018 में कुछ ऐसे संकेत मिले जो मैं बहुत पॉडकास्ट में बता चुकी हूँ। 2018 में अचानक से मन में आया कि एक ग्रुप बनाया जाए लोगों की, क्योंकि मेरे घर की चीज़ें ठीक नहीं थी। आई वॉज ऑल्सो सफरिंग, और रिलेशन में जैसे नॉर्मली होता है हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, थिंग्स वर नॉट गुड। और वैसे भी हम लोग जिस देश में रहते हैं वहाँ पे बहुत अकेलापन है, ठीक है, शांति है। तो 2018 में चीज़ें कुछ इस तरीके से शुरू हुई कि मुझे कुछ संकेत मिले कि यस, डिवाइन इज़ विद मी, चाहे मैं कितनी भी परेशान हूँ। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, जब एक इंसान घर पे रहता है डूइंग नथिंग, तो ज़्यादा दिक्कत आती है। और परिवार में रहो तो फिर भी अलग बात है, बट आप अकेले रहो और कुछ नहीं करो तो वहाँ पे ना चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव हो ही जाती हैं। तो वही चीज़ चल रही थी, और दिमाग में आया कि लेट्स हेल्प अदर्स, सोशल वर्क शुरू किया जाए। सोशल वर्क से जर्नी शुरू की थी, एंड देन पैशन था शुरू से ही ये मेरा, स्पिरिचुअलिटी जो रही है, और उसको फिर मैंने प्रोफेशनल जर्नी में शुरू कर दिया। अब हाँ, सोशली भी है, प्रोफेशनली भी है, सब कुछ करती हूँ। फ्री में भी चीज़ों को लोगों को बहुत सिखाती हूँ, और डेफिनेटली आपके सामने ये सब कुछ। मैम, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि मैनिफेस्टेशन है क्या और ये कैसे काम करता है? क्या ये सच में काम करता है? बिल्कुल। देखिए, मैनिफेस्टेशन अगर सरल भाषा में सिखाऊं, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि कैसे करते हैं। मैनिफेस्टेशन वो टेक्निक है जिससे हम अपनी इच्छा को सामने प्रकट कर सकते हैं, ला सकते हैं। मैनिफेस्टेशन दुनिया में लोग बहुत सिखाते हैं, बट सिंपल और ईजीएस्ट मैनिफेस्टेशन है कि उस पल को जीना जो आप चाहते हो। वहीं से आपकी मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाती है। अगर आप एक्चुअल मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में क्या होता है कि आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई होनी होती है, उससे पहले म्यूज़िक सुन लो। वो म्यूज़िक जो आपके दिल को ठहराव लेके आए, वाइब्रेशंस को हाई करे, आपके इमोशंस को सही बैलेंस करे, आप वो म्यूज़िक सुन लो एंड यू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग थिंग्स। अगर आप म्यूज़िक, क्योंकि म्यूज़िक में जो शब्द होते हैं वो कहीं ना कहीं चीज़ों को रिलेट करते हैं, तो मैं यहाँ पे सैड सॉन्ग्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन सॉन्ग्स की बात कर रही हूँ जो आपको जिंदा दिल बनाए। अगर आप सॉन्ग सुनते हो, भजन सुनते हो, आपकी जो बॉडी की वाइब्रेशंस है ना, वो बहुत फ्लक्चुएट होती है, इमोशंस जो है वो बहुत फ्लक्चुएट होते हैं। और अगर आपके इमोशंस फ्लक्चुएट हो रहे हैं और आपकी वाइब्रेशंस हाई हो रही हैं, वहाँ पे आप अपने आप को 10 मिनट दो, आप मैनिफेस्टेशन करो। वो कैसे करोगे कि उस चीज़ के बारे में सोचो, अपने आप को उस चीज़ के पास सोचो। अगर आपको घर चाहिए तो उस घर के अंदर सोचो, अगर आपको किसी से मिलना है तो उस इंसान के साथ सोचो, पैसा चाहिए तो अपने अकाउंट के मैसेज, अपने अकाउंट के क्रेडिट्स को सोचो कि कितना क्रेडिट हो रहा है अकाउंट में। आप अपने ये सोचो कि आपके जो फ़ोन में है वो जो रिंगटोन आपके बैलेंस की बजती है वो आ रही है आपके पास। सो जब आप विजुअलाइज करके रियलाइज़ करने लग जाते हो तो वो मैनिफेस्टेशन का शॉर्टकट होता है, एंड इट इज़ वेरी इजी टू मैनिफेस्ट थिंग्स। सिर्फ कुछ चीज़ें जो होती है वो नेगेटिविटी से दूर रहो, जो आपको डीमोरलाइज चीज़ें करती हैं उन चीज़ों से दूर रहो। और हकीकत यह है कि हमारे जो
एक फैक्टर रहा है स्पेशली फीमेल्स के साथ। शादी के बाद जो होता है, फीमेल्स ना अपने आप को दूसरों की नज़रों से देखना लग जाती है। जी। अगर कोई इंसान, क्योंकि अब बच्चे होते हैं, बॉडी की चीज़ें चेंज होती हैं, पढ़ाई छूट जाती है, ज़्यादातर लोग जॉब नहीं करते हैं, तो वो उन चीज़ों पे डिपेंड हो जाती है कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। एंड दैट्स वेरी ट्रू, अगर आप लोग अग्री करोगे तो, कि अगर कोई ये कह रहा है कि लुकिंग दिस, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। जी जी। आप फैट लग रहे हो एंड यू आर एक्सेप्टिंग, आप गंदे लग रहे हो, यू आर एक्सेप्टिंग। तुझे कुछ भी नहीं आता, यू कांट डू एनीथिंग, यू कैन नॉट अर्न मनी। लेट मी टेल यू, एंड दिस मैसेज इज स्पेशली टू ऑल द फीमेल्स, अपने आप को अपनी नज़रों से देखो। जब आप अपनी नज़रों से देखोगे ना, तो आपको अच्छा लगेगा। सेल्फ लव जहाँ पे क्रिएट होता है, और सेल्फ लव जब क्रिएट होता है तो मैनिफेस्टेशन और स्पीड में बढ़ती है, क्योंकि ये दुनिया हमें सिर्फ डीमोरलाइज करने के लिए बनी है। 90% जो दुनिया है वो आपको दबाती है, क्योंकि वो खुद उठना चाहती है। अब बात यह है कि आपकी सराउंडिंग कैसे है। एक कहावत है कि जो मुझे बहुत ही ज़्यादा मुझे आगे बढ़ाती है, कि जब एक राशन पे आप राशन तुलवाने जाते हो और उस पर मक्खी बैठ जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब सोना तुलवाते हो और उस पर एक जी। मक्खी बैठ जाए तो फ़र्क पड़ता है। तो मक्खी की भी कीमत है। तो डिपेंड करता है कि आपकी संगत क्या है, आप कैसे लोगों के साथ बैठते हो। अगर आप अच्छे लोगों के साथ हो, यू गेट गुड वाइब्स, आपकी सराउंडिंग अच्छी होती है, आपका ऑरा बहुत ब्राइट होता है, आप पॉजिटिव सोचने लगते हो, आप अंदर से पॉजिटिव हो, इनर हीलिंग आपकी होती रहती है ऐसे लोगों के साथ। और जब ऐसा होता है तो मैनिफेस्टेशन होती है। बजाय कि आप डिप्रेस लोगों के साथ हो, डिप्रेशन की बातें करते हो, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, ग्रह कलेश है, तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ भी चीज़ काम नहीं करने वाली। क्योंकि पहले आपको अपने अंदर हील करना है, फिर आप बाहर की चीज़ों को मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीना सीखोगे। तो मैनिफेस्टेशन का एक यही तरीका है विजुलाइज करना कि हम वो कर रहे हैं, या फिर और भी तरीके से बहुत तरीके होते हैं, लेकिन दिस इज़ द ईजीएस्ट फॉर्म। मैनिफेस्टेशन खाते वक्त भी कर सकते हैं, पीते वक्त भी कर सकते हैं। अब लॉजिक इसका ये है कि जो हम खा रहे हैं वो सब एनर्जी है, हम उस एनर्जी को खा रहे हैं, और जो खाएंगे वो शरीर को लगेगा। तभी कहते हैं कि जो 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 नॉनवेज खाते हैं, तामसिक भोजन करते जी, हैं, जी। वो उनकी सोच भी उसी टाइप की होती है। क्यों? क्योंकि आप अपने टेस्ट के लिए, आई नो दिस इज़ काइंड ऑफ कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक, बट येस दैट्स ट्रू, कि जो तामसिक भोजन करते हैं तो उनकी सोच और उनकी ना वो चीज़ें भी उसी टाइप की होती हैं। सात्विक साधु संत सात्विक भोजन इसलिए करते हैं क्योंकि वो ठंडे रहते हैं, वो ठंडा रहना चाहते हैं, क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर होके एंड देन भगवान की तरफ अपना ध्यान करते हैं। तो जो खाते हैं, जिस एनर्जी को आप कंज्यूम करते हो, उस एनर्जी को खाते हुए जिस तरीके की बातें आप करते हो, वो आपकी बॉडी में जाती है, और हमारे बॉडी में ब्रह्मांड बसता है। ठीक है? तो अगर आप खाना खा रहे हो एंड यू आर टॉकिंग टॉक्सिक थिंग्स, गलत बोल रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, नेगेटिव कर रहे हो, नेगेटिव बातें बोल रहे हो, तो आप नेगेटिविटी खा रही हो। और जब नेगेटिविटी खाओगे, आपको बीमारियां मिलेंगी, आपका बॉडी ख़राब रहेगी, आपकी चिड़चिड़ापन होगा, आपके रिलेशनशिप्स ख़राब होंगे। वहीं पे वाइस वर्सा अगर मैं लेके चलूँ, आप पानी पीते हो या खाना खाते हो एंड यू आर थिंकिंग पॉजिटिव, आप उसको ब्लेस करके, चार्ज करके, एक्टिवेट करके, हमारे हाथों में बहुत ताकत है। हम अपने हाथों से आशीर्वाद भी दे सकते हैं, हम अपने हाथों से इविल भी किसी को थ्रो कर सकते हैं। इसीलिए जब रेकी होती है तो वी यूज़ आवर हैंड्स, राइट? तो हमारे हाथों में जो एलिमेंट्स है, क्योंकि पांचों तत्व हमारे हाथों में है, जब हम किसी भी चीज़ को ब्लेस एंड एक्टिवेट करते हैं, सिर्फ ये कह के कि जो भी मैं खा रही हूँ, ये मुझे ये चीज़, ये शक्ति प्रदान करेगा। पानी पी रही हूँ तो पानी मुझे ये चीज़ प्रदान करेगा। वाटर कैन मेक योर बॉडी मनी मैग्नेट ऑल्सो। वो आपकी बॉडी को इतना मैग्नेटिक बना सकता है टुवर्ड्स योर डिज़ायर, कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो खुद खींची चली आएंगी। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना करना है कि अपने खाने पीने की चीज़ों में उनको आशीर्वाद दो, उनको ब्लेस करो, एक्टिवेट करो। बच्चों को वो एक्टिवेटेड चीज़ें खिलाओ, खुद खाते हो तो एक्टिवेटेड चीज़ें खाओ, और वही मैनिफेस्टेशन आपके शरीर से काम करेगी। ठीक है? क्योंकि जैसे मैंने बोला, पूरा पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। ठीक है? तो सारी चीज़ें, आत्मा, परमात्मा, शक्ति, शैतान, भगवान, सब हमारे अंदर ही तो है ना? जब जिस दिन अपने आप अंदर झांकना शुरू करोगे तो सब कुछ आपके अंदर ही मिलेगा आपको। दूसरी चीज़ जो राइटिंग मेथड होता है, हम किसी भगवान के नाम को, जैसे मैंने अभी राम जी का बोला, मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप अपनी डिज़ायर को लिख के मैनिफेस्ट कर सकते हो। डेली एक पेज लिखना शुरू कर दो, एक ही लाइन को बार बार ही लिखो। सोने से पहले जब आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, तब आप लिखो और उस चीज़ को मैनिफेस्ट करो। क्योंकि जब सोने से पहले इंसान गलत बातों में उलझता है, या फिर अपनी बुराइयों को सोचता है, या गलत चीज़ों को सोचता है,
तो वो सोने से पहले का जो टाइम होता है, जब आप पीक नींद पे होते हो, वो आप अगले दिन की तैयारी कर रहे होते हो। तो अगर आप उस दौरान बहुत सक्सेस के बारे में सोचोगे या फिर अच्छी चीज़ों के बारे में सोचोगे तो आपका अगला दिन अच्छा जाएगा। जी जी। ठीक है। उठते ही बाद, जैसे ही उठते हैं, व्हेन वी वेक अप, जब हम बेड पे होते हैं तो मेक श्योर आप दिन की प्लानिंग करने से पहले अपने आप को 10-15 मिनट का टाइम दो और उस टाइम पे अपने आप को सेल्फ लव करो, ग्रैटिट्यूड शो करो एंड पॉजिटिव रहो। इससे आपकी लाइफ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन चेंजेस ज़रूर आएंगे, गारंटेड चेंजेस हैं। तो जैसे आप स्पेल कास्टिंग भी करते हैं जी। तो क्या ये भी एक मैनिफेस्टेशन का तरीका है? स्पेल कास्टिंग मैनिफेस्टेशन का तरीका नहीं है, बट स्पेल कास्टिंग में मैनिफेस्टेशन होती है। क्योंकि जब हम स्पेल कास्टिंग करते हैं तो हमें विजुअलाइज करना होता है कि हम क्या चाहते हैं या क्लाइंट क्या चाहता है। ठीक है। जब स्पेल कास्टिंग होती है तो हम जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, देखो सबसे बड़ा जो स्पेल कास्टर है वो आपका दिमाग है। आप अपने दिमाग से स्पेल कास्टिंग ईजिली कर सकते हो। किसी प्रोडक्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जब स्पेल कास्टिंग करने पे आते हो, दैट्स कॉल्ड विजुअलाइजेशन। हर चीज़ में शेप देखो। अगर यहाँ पे आप बैठे हो, सामने आपको कुछ भी दिख रहा है, उसमें उस चीज़ की शेप देखो जो आपको चाहिए, एंड इट इज़ वेरी इजी। आसमान को देख रहे हो, बादलों में उस चीज़ की शेप देखो जो आपको चाहिए। ठीक है। स्पेल कास्टिंग करते दौरान हमें जो, जिसे यूजुअली जिसका स्पेल करते हैं, हम उसकी पिक्चर लेते हैं। उस पिक्चर में हम उस इंसान को विजुअलाइज करते हैं, वो चीज़ उसके हाथ में है या वो खुश है या फिर जॉब है, जो भी तरीके का स्पेल है। तो विजुअलाइजेशन एंड मैनिफेस्टेशन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पेल। हर जगह मैनिफेस्टेशन तो इसी तरीके से होती है कि आपको वो देखना पड़ता है जो आपको चाहिए। तो स्पेल कास्टिंग में लाइक आप किसी को हील भी कर सकते हैं? हील भी कर सकते हैं, यस, हीलिंग मेथड होता है। अगर आपको खुद को भी हील करना है तो आप रोज़मेरी का बहुत ज़्यादा यूज़ करो, डिफ्यूज़र में यूज़ डालो जो रोज़मेरी के ऑयल्स होते हैं। नहाने वाले पानी में आप कपूर डालना शुरू कर दो, आप सेल्फ हीलिंग हो जाएगी। कपूर आपकी जो नकारात्मक ऊर्जाओं को वो दूर करता है। घर में कपूर जलाओ, तेज पत्ता जलाओ, इट विल हेल्प यू, इट विल बूस्ट योर ऑरा। आपका ऑरा भी बूस्ट होगा, आप पॉजिटिव रहोगे, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही चीज़ है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही चीज़ है। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक और चीज़ आती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है कि आप जो सोचते हो वो अट्रैक्ट करते हो। ठीक है। अब यहाँ पे यूनिवर्स के कुछ रूल्स हैं। वो ये है कि जो देगा वो लेगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो आप दूसरों के साथ करोगे वो आप अट्रैक्ट करोगे। यानी कि अगर आपने किसी को चाटा मारा है, थप्पड़ मारा है, तो पलट के आपके पास आएगा। हमारी लाइफ में जो भी चीज़ होती है ना वो किसी ना किसी रीज़न की जी। होती है। या तो कुछ सिखाने के लिए होती है या कुछ सीखने के लिए होती है। यानी कि अगर आपके साथ कोई इंसान भिड़ रहा है, लड़ रहा है, तो हो सकता है कि पूर्व जन्म में आपने भी सेम किया होगा, तो वो अपना कर्म काटने आया है। वहाँ पे अगर आप उससे वापस लड़ोगे तो फिर आपको रिकॉल करना पड़ेगा, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा टू डू दैट। इसीलिए यहाँ पे होपोनोपोनो की जो चीज़ें होती हैं बहुत आजमाई हुई चीज़ें हैं। माफ़ करते चलो, थैंक यू बोलते चलो, सॉरी बोलते चलो, ताकि इस जन्म के कर्म आपके इस जन्म तक ही सीमित रहें। हमारे मन में जब ग्लिचेस रह जाते हैं, ग्रजेस रह जाते हैं, तो हमें रीबर्थ लेना पड़ता है उन चीज़ों को निपटाने के लिए। ठीक है। तो इसीलिए जो आप यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को देते हो वो आपको मिलेगा ज़रूर। अच्छाई दोगे तो अच्छाई मिलेगी, बुराई दोगे तो बुराई मिलेगी। मैम जैसे अभी आपने एक वर्ड बोला होपोनोपोनो। होपोनोपोनो जी, तो वो क्या है? होपोनोपोनो एक थेरेपी है जो कि इनर हीलिंग के लिए होती है। और जब हमारी आत्मा हील होना, तो हम किसी से भी, क्योंकि हर इंसान में आत्मा है, हर चीज़ में एनर्जी है, तो हम किसी से भी अपना रिलेशन अच्छा बना सकते हैं। तो होपोनोपोनो के लिए कुछ नहीं करना कि जब भी आपको कोई हैरेस कर रहा है या कोई भिड़ गया है, मैंने बोला ना कि आपके लाइफ में जो भी मिलता है ना वो किसी न किसी कार्मिक रिलेशन से मिलता है, की वजह से मिलता है। तो होपोनोपोनो की 4 लाइन्स होती है। आई एम सॉरी, आई फॉरगिव यू, आई लव यू, थैंक यू। आपने ये 4 दिन में 21 बार ये लाइन बोलनी है। किसी से मनमुटाव हो जाए तो आपने उसको सोच के बोलना है। आई एम सॉरी, आई थैंक यू, आई लव यू एंड आई फॉरगिव यू, आपने ही बोलना है। आपकी लाइफ में कोई आपको परेशान कर रहा है तो भी आपने ये बोलना है। आपके सिर्फ बोलने मात्र से उसका इंसान का बिहेवियर चेंज हो सकता है, इतनी पावर है। अगर आप किसी से कनेक्शन रखना चाहते हो, आप आंख बंद करके उस इंसान को विजुअलाइज करो एंड से दिस। इवन अगर आपका डिवोर्स भी हो रहा है एंड यू आर गेटिंग वेरी हार्ड टाइम फ्रॉम योर पार्टनर,
तो भी आप ये 4 शब्दों से बार बार ही 4 शब्दों को बार बार ही बोलने से आपके रिलेशन हील हो सकते हैं, या आपके कार्मिक बैगेज जो हैं वो कम हो सकते हैं। इतनी पावरफुल थेरेपी है। जी। तो जैसे अभी हम बात कर लेते हैं रेमेडीज़ पर, कुछ लोगों के जो लाइफ में जनरल प्रॉब्लम्स होते हैं। श्योर, आप पूछो क्या प्रॉब्लम की वजह से क्या? जैसे किसी के बिजनेस में ग्रोथ नहीं मिल रही, क्लाइंट्स नहीं आ रहे, या उसको पैसा भी नहीं आ रहा है, तो उसके लिए कोई रेमेडी? बिल्कुल, आप एक काम करो, कच्चा सूत ले लो। कच्चा सूत को केसर में डुबो के अपनी उस पे गेट पे टांग दो। वो पॉजिटिविटी लेके आएगा, मतलब पैसा लेके आएगा। आपकी एंट्रेंस पे आपने एक पाउच में जो ऑरेंज के पील्स होते हैं उसको सुखा के, उसको ग्राइंड करके, और उसके अंदर 2 सिनेमन स्टिक या 1 सिनेमन स्टिक डाल के उसको एंट्रेंस पे टांग दो। जैसे एंटर करते हैं जी। तो घर के अंदर वो थोड़ा सा जो भी है, मतलब स्टिकर लगा के जो होल्डर होता है वहाँ पे आप टांग दो। साथ में एक सिट्रीन का वो रख दो, क्रिस्टल होता है, टम्बलर होता है, जो भी आपको रखना है। आपका जो घर है वो मैग्नेटिक होना शुरू हो जाएगा। जी। नॉर्थ ईस्ट में आपने एक काम करना है, लक्ष्मी नारायण योग बोलते हैं इसे। आपने एक छोटी सी कटोरी लेनी है तांबे की, उसके अंदर पीली सरसों डाल दो। पीली सरसों डाल दो और उसको नॉर्थ ईस्ट में रख दो। ठीक है, वो आपका लक्ष्मी नारायण योग हो जाएगा। उसके साथ में आपने एक दिया लगाना है, जो देसी घी में थोड़ी सी इलायची डाल दो, 2 लौंग डाल दो, और अगर हो सके तो उस जगह को फ्लावर्स से डेकोरेट कर दो, रोज पेटल्स से। जी। लक्ष्मी नारायण योग हो जाएगा। आपकी लाइफ में बहुत सक्सेस, नेम, फेम, पैसा मिलेगा। ये कोई भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है, कुछ ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि आपके नॉर्थ ईस्ट में ही आपने क्या करना है कि इत्र की बॉटल खोल के रख दो, गुलाब के इत्र की खोल के रख दो। जो गुलाब की फ्रेग्रेंस है ना, माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, तो गुलाब के इत्र को खोल के रख दो। ये सारी रेमेडीज मैं अपने घर में करके रखती हूँ, छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी लाइफ चेंज होती है। जी, हाँ, जी, जी। आप पायरेट का नॉर्थ वेस्ट में रख दो, जो पायरेट क्रिस्टल होता है। पायरेट के नीचे आपने अपने बिजनेस का कार्ड रखना है। ठीक है, बिजनेस कार्ड। और पायरेट फूल क्रिस्टल होता है, वो पैसों को खींचता है बहुत ज़्यादा, मनी फूल क्रिस्टल बोलते हैं उसको। आपने उस कार्ड के ऊपर रखना है और नॉर्थ ईस्ट में आप रख दो उसको, नॉर्थ वेस्ट में आप रखो। इट विल हेल्प यू। जी, जी। जैसे आजकल लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं, या डिले हो रहा है उस चीज़ में, काफ़ी एज हो गई है, तो वो क्या उपाय करें जिससे उनकी शादी हो जाए? शादी के लिए सबसे पहले तो एक जो मंत्र देना चाहूँगी शादी के लिए, वो है ओम श्रीम राधेश्वरी नमः। ये आपने करना है, या राधिकाय नमः। शादी के लिए जो प्रेम विवाह होता है, जो अरेंज मैरिज होते हैं, लव मैरिज, स्पेशली लव मैरिज, राधा कृष्ण उनमें सबसे ऊपर माने जाते हैं। वो प्रेम जी। कि अगर हम सुने तो, सोचे तो आपने ये मंत्र पढ़ना है। साथ में हल्दी के पानी से नहाओ। ठीक है, और आपने एक हल्दी का तिलक लगाना शुरू कर दो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और वही हल्दी आप अपना, जो आपकी शुक्र पर्वत है, वो ये ओम इस फिंगर से, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट होती है, स्टेबिलिटी का कारक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पिंक कैंडल घर में जलाना शुरू कर दो। पिंक कैंडल जो होता है वो लव अट्रैक्शन की पावर होती है उसमें। ठीक है जी। सिनेमन को पानी में डालते वक्त क्लीम का जाप करो, पानी में डालो और नहा लो। क्लीम आपकी बॉडी को मैग्नेटिक बनाएगा कि आपकी शादी के लिए आपकी जो है अट्रैक्ट हो, मैनिफेस्ट हो। तो आप ये रेमेडी कर सकते हो आपकी शादी में जो भी प्रॉब्लम्स है। बाकी जो मैंने हनुमान जी की जो रेमेडी दी है, वो जो अंगूठी वाली, तांबे की जो अंगूठी होती है, वो सीता माता की अर्जी लगाने वाली, आप वो कर सकते हो। जी। और जैसे कोई इंसान है जिसको हमेशा हेल्थ इश्यूज रहते हैं, हेल्थ सही नहीं हो पा रही, उनके लिए कोई रेमेडी? हेल्थ का मैं हर पॉडकास्ट में एक मंत्र बताती हूँ, जो कि वेदों से लिया हुआ है, वो आपके पॉडकास्ट में बताती हूँ। वो मंत्र है हस्ताभ्याम दशाखाभ्याम जिह्वा वाजपुरोगवी अनामित न्यूभ्याम त्वाताभ्याम त्वोपम स्पर्शामसी। अब ये मंत्र ऐसा है कि आपने जहाँ पे भी टच किया, जहाँ पे पेन है वहाँ पे टच करो और आपका 108 बार इस मंत्र को चैंट करो। बाकी अगर कोई आईसीयू में है, ठीक है, या ऐसा इंसान है जो दूर है और आप उसको टच नहीं कर सकते, तो कुंजिता पदम शरणम, कुंजिता पदम शरणम एक ऐसा चैंट है जो कि इंसान को आईसीयू से भी उठा देता है, इतना पावर है। आपको फेथ के साथ उसको चैंट करना है। अगर आप उस इंसान से दूर हो, पानी पे कुंजिता पदम शरणम पढ़ के दो, आप खाने पे कुंजिता पदम शरणम पढ़ के दो, कुंजिता पदम शरणम, आपकी वो हीलिंग होना शुरू हो जाएगी। आप खुद भी अगर दवा खाते हो या फिर किसी भी दवाई वगैरह मेडिकेशन पे हो, आप ये करो। और जैसे शादी के बाद किसी की बनती नहीं है, आपस में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या घर में भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उनके लिए कोई उपाय?
हाँ बिल्कुल है। सबसे पहले तो देखो, हमारे घर में झगड़े तब होते हैं जब नेगेटिविटी होती है। तो नेगेटिविटी के लिए आपने कुछ रेमेडीज़ बताती हूँ, फिर मैं आपको रिलेशन की बताऊँगी। नेगेटिविटी के लिए आपने क्या करना है कि एक ग्लास ले लो, एक ग्लास में आप आधा पानी भर लो, ठीक है, कांच का ग्लास ले लो। ट्यूसडे वाले दिन ये रेमेडी करनी है, सैटरडे वाले दिन करनी है। उस ग्लास में आधा पानी जो भरा हुआ है, एक नींबू ले लो बेदाग। नींबू को प्रे करना है कि आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है ये नींबू एब्जॉर्ब कर ले, और उसको पानी के अंदर छोड़ दो और उसको रख दो, हॉल में रख दो कि सब देखें बट कोई टच ना करे। अब वो पानी में डूब जाएगा, ठीक है। जब तक वो डूबा रहेगा यानी कि आपके घर में नेगेटिविटी है। जब वो फ्लोट होना शुरू हो गया तो वो एब्जॉर्ब कर चुका है नेगेटिविटी को। और कई बार ऐसा होता है कि वो नींबू बर्स्ट हो जाता है या फिर वाइट हो जाता है, स्मेल आने लग जाती है, तो आपके घर में एंटिटीज अटैक और बहुत ब्लैक मैजिक है। अब अगर फ्लोट हो भी गया तो भी आपने वो डेली, मतलब एवरी ट्वाइस अ वीक आपने करना है। ट्यूसडे को करोगे तो सैटरडे को चेंज करोगे। जो आप यूज़ कर रहे हो लेमन और पानी वो फेंक दोगे, ग्लास को धो के दोबारा से करोगे। अगर सैटरडे से शुरू करो तो फिर ट्यूसडे को करोगे। तो 2 बारी हफ्ते में करना है। इससे आपके ग्रह कलेश खत्म हो गए, आपकी नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी, बरकत होगी कंटिन्यू, पैसे का कोई प्रॉब्लम हो, स्टक्ड मनी, ये सब होने लग जाएगा, ठीक होने लग जाएगा सारे इशू। फिर आते हैं कि घर की जो नेगेटिव एनर्जीज होती है वो कोनों कोनों में दबी होती है, ठीक है। कोने कोने में 3 बारी जो मंदिर की घंटी होती है वो बजाना शुरू कर दो। हर कोने में जाके 3 बारी वो घंटी बजाओ, ठीक है। वहाँ पे आपकी जो एनर्जीज है वो, क्योंकि एनर्जीज को शिफ्टिंग की ज़रूरत होती है, शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। और जब ये रेमेडी करोगे तो आपके विंडोज़ और डोर्स ओपन होना चाहिए, ठीक है। आपने हमेशा नेगेटिविटी को या फिर किसी भी एनर्जी को प्लीज़ करके थैंक यू बोलना है कि अब आप यहाँ से जाइए, आप ब्रह्मांड में जाइए, ठीक है। आपने ये करना है। इसके अलावा आप क्या करोगे कि अपने घर में नमक का पोछा जो लगाओगे, अगर नमक का पोछा आप लगा रहे हो तो वो नेगेटिविटी के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट डे आप क्या कर, जब 21 दिन आपने नमक का पोछा लगाना है। नमक का जब पोछा लगाओगे तो आपके घर में एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, वाइब्रेशंस को चेंज हो जाएगी। अब आपने क्या करना है कि पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है, तो सिनेमन का यूज़ करना शुरू करो। सिनेमन को पानी में डाल के 1 चम्मच आपने चीनी डालनी है, 1 चम्मच आपने सिनेमन डालनी है। उसमें आपको हाथ से हिलाना है और साम 23 पढ़ना है, ठीक है। और आपने वो भी मिलाना है जो कबाब चीनी का पाउडर होता है, ऑल स्पाइस होता है पोछे वाले पानी में। साम 23 बहुत पावरफुल है। अगर आपको साम 23 नहीं पढ़ना तो आप अपने कोई माता का मंत्र पढ़ सकते हो, क्योंकि हम वाटर को एनर्जाइज कर रहे हैं विद दी मंत्रास, ठीक है। पानी को एनर्जाइज करोगे एंड देन यू कैन क्लीन योर होम। आपके घर में पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। तो मैम किसी की जॉब नहीं लग रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है जॉब में, उनके लिए कोई उपाय? हाँ बिल्कुल, मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी अब कि आप चाहे जॉब हो चाहे प्रमोशन हो, स्टेबिलिटी लाइफ में लेके आएगा, ग्रोथ लेके आएगा। न्यू मून के बाद, मतलब आप ये लगा लो शुक्ल पक्ष के पहले थर्सडे को आपने एक तिलक बनाना है। हल्दी और चावल का आटा दोनों को आपने इक्वल क्वांटिटी में लेना है एक डब्बी में। उसमें आपने रिंग फिंगर से, क्योंकि ये रिंग फिंगर जैसे मैंने बताया अर्थ एलिमेंट होता है, मिक्स करना है। जब ये काम शुरू करोगे तो सांसों को इनहेल करके होल्ड करके ये काम शुरू करना है, फिर यू कैन ब्रीथ प्रॉपरली। फिर आपने मिक्स करते करते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है 108 बारी। फिर ये तिलक रेडी हो जाएगा। जब ये रेडी होगे तो डेली अपनी बीवी के हाथ से, अगर आप मेल हो, अपनी बीवी के हाथ की रिंग फिंगर से आपने ये तिलक डेली अपने माथे पे लगवाना है। अब ये जब तिलक लगाएगी आपकी वाइफ तो वही करेगी कि इनहेल करके होल्ड करना है ब्रीथ को, सांस को होल्ड करना है और आपके माथे पे तिलक लगाना है। जब तिलक लगाएंगे तो वो चीज़, क्योंकि जब हम होल्ड कर रहे हैं तो आपने वो मैनिफेस्ट करना है, उस टाइम वो इच्छा बोलनी है। आप अपने माथे, अपने पत्नी से अपने माथे पे तिलक लगवाओ एंड आपकी कोई भी इच्छा पूरी होगी। बीवी से जब आप तिलक लगवाते हो तो आपका शुक्र भी मजबूत होता है, आपके रिलेशन भी स्वीट होते हैं। किसी भी घर में ग्रोथ कुछ रूल्स से आती है। देखो, रेमेडीज इंसान कर लेता है लेकिन जो बेसिक चीज़ होती है वो भूल जाता है। जैसे बीवी की इज्जत करना, बीवी को इज्जत देना, बीवी को प्यार से रखना, है ना। कुछ भी डिसीजन ले रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, यू डिस्कस इट विद योर वाइफ, ठीक है। सबसे पहले बीवी से डिस्कस करोगे ही करोगे, आपका शुक्र मजबूत होना शुरू हो जाएगा। बदतमीजी से या बीवी को अगर आप इंसल्ट करोगे तो आपका शुक्र खराब होगा, ठीक है। साथ में जो दूसरी चीज़ है कि आपकी बेटी, चलता फिरता लक्ष्मी का जो रूप होता है वो है। अगर आपके घर में बेटी है, आप उठते ही सबसे पहले अपनी बेटी की शक्ल देखो, आप अपनी बेटी के पैर छुओ, ठीक है। आप अपनी बेटी से माथे पे, फोरहेड पे किस कराओ।
आपके लाइफ के सारी थकावट, सारे ब्लॉकेजेस सब रिमूव ही होंगे। जब भी आप अपने घर में कुछ लाते हो तो सबसे पहले अपनी बेटी को दो। कोई फ्रूट आ रहा है, कोई मिठाई आ रही है, सबसे पहले बेटी को दो। अगर आपके घर में बेटी शादीशुदा है तो मेक श्योर कभी खाली हाथ ना जाए। अगर आपके घर से बेटी खाली हाथ जा रही है या आपकी बहन खाली हाथ जा रही है तो भाई की लाइफ में भी ब्लॉकेजेस, क्योंकि भाई का बुध है वो, और आपकी बेटी की और आपकी भी लाइफ में बरकत ख़त्म हो जाएगी। तो मेक श्योर अगर आपकी बहन है, आप अपनी बहन को खाली हाथ मत भेजो। अगर आपकी बेटी है, आप अपनी बेटी को खाली हाथ मत भेजो। दूसरा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि अगर आपके घर में आपकी मदर है या पापा हैं, सबसे पहले अपनी चीज़ों को तरक्की हो रही है, सैलरी कितनी है, अपने पेरेंट्स किसी और को बताओ या नहीं बताओ, अपने माँ बाप को अपने प्लान्स के बारे में बताओ। उनको सिर्फ बताने मात्र से ही आपका 80% काम बन जाता है। जैसे आजकल किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं आजकल लोगों को, फर्टिलिटी प्रॉब्लम, तो उनके लिए, महिलाओं के लिए कोई उपाय? फर्टिलिटी के लिए वैसे तो देखो ये डॉक्टरी चीज़ें हैं, वो मेडिकल चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के लिए एक उपाय बताती हूँ। आपने मंडे वाले दिन पार्वती माता को आपने पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ाना है और शिव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर हनी चढ़ाना है। अपने बच्चे की कामना करनी है, प्रेगनेंसी के लिए कामना करनी है, एंड दैट्स इट। इसके अलावा आप क्या करोगे कि फर्टिलिटी के लिए अगर आपके आसपास फ्रंट यार्ड है या फिर कोई मिट्टी जैसी जगह है, आपने एक एग लेना है। एग के ऊपर अपने और अपने पति का नाम लिख दो, ठीक है। और एज्यूम करो वो एग जो है वो शेल है, क्योंकि उसके अंदर एक वो प्रेगनेंसी ही होती है, राइट। तो वो जो एग होता है वो आपने गाड़ देना है अपने फ्रंट यार्ड पे। ये आपकी फर्टिलिटी भी लेके आएगा, ये आपकी बरकत भी लेके आएगा, ये आपका पैसा भी लेके आएगा। कोई भी एग जो फ्रंट यार्ड पे गाड़ा है, ठीक है, आपने बरी किया हुआ है, वो आपकी घर में हर चीज़ की बरकत लेके आएगा। तो जैसे आजकल जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम है उनका, है निकल नहीं रहा है बहुत कोशिश करने के बाद भी, तो उनके लिए कोई उपाय? बुध ठीक करना है उनको। बुध के लिए आप क्या करोगे, फिटकरी से मंजन करोगे, ठीक है। फिटकरी से आपने दांत साफ करने हैं, इससे आपका बुध अच्छा होगा। और फिटकरी ही आप अपने टेबल पे रखोगे पढ़ाई करते हुए। इसके लिए मैं स्पेशली बुध यंत्रा भी बनवाती हूँ स्टूडेंट्स के लिए, मेरे क्लाइंट्स के लिए, ठीक है। और क्या कर सकते हो आप, इलायची खाना शुरू कर दो और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप या ओम बुद्ध बुद्धाय नमः का जाप, ये आपने डेली इनमें से कोई भी मंत्र पकड़ लो, 108 बारी चैंट करना ही करना है। एंड ऑलवेज कीप ग्रीन हैंकी विद यू। छोटा सा ग्रीन हैंकी ले लो या हैंकी का टुकड़ा ले लो, वो अपने पास हमेशा रखोगे। और अपने अंदर पहनने वाली जो बनियान होती है उस पर आपने स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर बना के रखो आप, ब्लू पेन से या फिर रेड पेन से, जैसे भी बना लो। अब मैनिफेस्टेशन के थ्रू हम किसी के दिल में अपने लिए प्यार जगा सकते हाँ हैं? बिल्कुल, मैं बताती हूँ कैसे। शांति से बैठ जाओ, ठीक है। शांति से बैठ के आपने सबसे पहले सोचो आपका फोकस क्या है। अब आप एज्यूम करो, विजुअलाइज करो कि वो इंसान जो है आपके साथ बैठा है, या आंख बंद करके अपनी आत्मा से उसकी आत्मा तक बात पहुंचानी है। आप एज्यूम करो कि आप उसके पास जा रहे हो और उसके कान में वो कह रहे हो जो आप कहना चाहते हो। ये प्रैक्टिस अगर आप डेली करोगे तो अपनी अनकही बातें उस तक पहुंचा पाओगे। आपकी बातें उस इंसान के ड्रीम में आने लग जाएगी। मैम, अगर कोई भी किसी भी प्रॉब्लम में है तो उसको कोई सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा है, तो वो क्या करे? अच्छा, अगर ऐसा कभी होता है तो सबसे पहली बात तो एक चैंट है ब्रह्मास्त्र। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आपको समझ ही नहीं आ रहा तो आप बोलोगे ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र की चैंटिंग करने से आपके पास वो शस्त्र मिल जाएगा जो आपको प्रॉब्लम से बचाएगा। दूसरी चीज़ है आप ग्रीन तारा माँ, ग्रीन उनका कोड भी है 517, ठीक है। आप अपने हाथ पे लिखो 517 और आपने ग्रीन तारा माँ का ओम तारे तुतारे तूरे सोहा, आपने ये चैंट करना है। आपको ऑन द स्पॉट प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाएगा। या बहुत ही मैं बोलूँगी कि पिछले 6 महीने से मैं फॉलो कर रही हूँ राधा का नाम। आप अपनी मुसीबत को सोच के, अपनी प्रॉब्लम्स को सोच के राधा नाम जप करो, सिर्फ फोकस करके। आपको तृप्ति मिल जाएगी उस नाम से। आपकी प्रॉब्लम्स ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं। सिर्फ राधा नाम जप करने से आपको सब, कृष्ण जी खुद आएंगे आपको सल्यूशन देने, ये मेरा दावा है। तो कुछ ये जो आपने नंबर बताए, ये क्या होते हैं? ओके, ये सेक्रेट कोड होते हैं, कुछ स्विच कोड्स होते हैं, काफ़ी तरीके के कोड्स होते हैं, कुछ ग्रैब हुए नंबर्स भी होते हैं। जैसे 1996211147 मनी मैग्नेटिक कोड है।
91588 आपका वो नंबर है कि अगर आपको किसी ने ब्लॉक कर दिया और आप चाहते हो कि वो अनब्लॉक करें। 520 इज़ अगेन मनी, ठीक है। अब इसकी पूरी फ्रीक्वेंसी की हमारी चीज़ें यूनिवर्स तक जाएं तो 520199621147 ये पूरा नंबर है। ये नंबर्स होते हैं जो कि आपकी बहुत मदद करते हैं किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। 1176 आपका इच्छा पूर्ति नंबर होता है। अगर आप कोई भी इच्छा रख के 1176 लिख दोगे अपने हाथ पे ऑरेंज कलर के पेन से, तो आपकी इच्छा को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। आप एक और काम कर सकते हो कि नारियल पे आपने स्टार जैसे बनाते हैं वो बनाना, और बीच में आपने हल्दी और कुमकुम की मिक्सचर से आपने तिलक लगाना है, और हल्दी से आपने 1176 नारियल पे लिखना है, जटा वाले नारियल पे। अब उस नारियल को आप ऐसी जगह ले जाओ जहाँ पे आप बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हो, या आपके करोड़ों की डील है, ठीक है, या ऐसी कोई जो आप चाहते हो कि 100% सक्सेस हो, वहाँ लेके जाओ, ठीक है। वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करो, या जो भी है आपकी मीटिंग वगैरह वो करो, और आते हुए ले आओ। आते हुए लेके मंदिर में जाओ, मंदिर में भगवान जी के चरणों में रखो, 5-10 मिनट वहाँ पे टाइम स्पेंड करो, भगवान जी को आशीर्वाद लो या प्रे करो, और वो अपने लॉकर में रख दो, आपका काम हो जाएगा। मैम, सुंदरता को भी बढ़ाने के लिए कोई तरीका है, कुछ मैनिफेस्टेशन होती है? देखो बिल्कुल होती है। मैं आपको फेस पैक भी बताऊंगी और मंत्र का उच्चारण भी बताऊंगी, ठीक है। अगर हम ब्यूटी के बारे में बात करें तो हमारी राधा रानी से ज़्यादा कोई भी सुंदर नहीं है, ठीक है। तो उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए या ब्यूटी एनहांस करने के लिए जब भी आप अपना फेस वॉश करते हो या जब भी आप पानी पीते हो, क्योंकि अगेन इंटरनल ब्यूटी इज़ ऑलवेज मस्ट, आपने हाथ में पानी लेके आपने जो मंत्र चैंट करना है वो करना है, ओम राधे वृंदावेश्वरी विश्व सुंदरी नमः, ठीक है। ओम राधे वृंदावेश्वरी विश्व सुंदरी नमः का आपने जाप करना है, और पानी को अपने मुंह पे छींटे मारनी है। आप ये करो, 21 दिन में आपके फेस पे कोई पिगमेंटेशन हो, कोई एक्नेज हो, कोई पिंपल्स हो, कोई डार्क स्पॉट्स हो, सब खत्म हो जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम इट जो मैं कुछ फेस पैक्स मैं बताती हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, मैंने पहले ही बताए हैं, दोबारा ही बताती हूँ। आपने बहुत सिंपल सा है कि एलोवेरा पे बीट रूट का पाउडर या बीट रूट का जूस, ठीक है। अगर आपको पिंकिश ग्लो चाहिए तो एलोवेरा जेल लेके थोड़ा सा उसके अंदर बीट रूट का जूस, फ्रेश बीट रूट का जूस मिक्स करके अपने फेस पे लगाओ, आपके फेस पे बहुत ही जल्दी ऐसा रेड ग्लो आ जाएगा। अगर आपको एक टोन अपना हल्का करना है, ठीक है, अगर आपको चाहिए कि आप बहुत सांवले हो और आपको एक टोन लाइट करना है, तो आपने हल्दी को भून लेना है। हल्दी को भून के आपने जब वो काली सी हो जाए, ब्राउन सी हो जाए, उसको अलग से निकाल लो और उसको हनी डाल के अपने फेस पे लगाओ, आपका एक बारी में टोन चेंज हो जाएगी। चावल का आप बना सकते हो, चावल के आटे को पीस के उसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा दूध मिला के, ठीक है, दूध मिला के उसके अंदर थोड़ी सी 2-4 ड्रॉप लेमन की डाल के और थोड़ा सा हल्दी डाल के आप अपने फेस पे लगाओ, आपका एक बारी में निखार आएगा चेहरे पे। तो जैसे मैंने आपके पिछले पॉडकास्ट देखे, उनमें आपने कुछ क्लॉनिक स्पिरिट से आप नितिका के बारे में बताया, तो वो क्या होते हैं? क्लॉनिक लूसीफर का बनाया हुआ एक स्पिरिट है जो कि आपको सिर्फ देने के लिए ही बना है, ठीक है। क्लॉनिक इज़ वेरी डिसेंट, आपको कोई हार्म नहीं करते। नितिका का भी सेम ही है, नितिका फॉलन एंजल है जो कि हार्म नहीं करती, और ये आपको कुछ भी दे सकती हैं, किसी भी हद तक दे सकते हैं। तो आपने इसका कुछ नहीं करना होता, इसको आपने सिर्फ ये गूगल से आपने इसका प्रिंट आउट भी मत लो, सिर्फ इमेज देख के आपने उसको गेज करके थोड़ा सा देख के उसको टाइम स्पेंड करके आपने सिर्फ क्लॉनिक से मदद मांगनी। क्लॉनिक मेरा ये काम करवा दो, बदले में मैं आपके नाम को प्रेस करूँगी, स्प्रेड करूँगी। और अगर आप चाहो कि आप ग्रीन कैंडल उनके नाम पे ऑफर कर सकते हो तो यू कैन लाइट ग्रीन कैंडल, कि ग्रीन कैंडल मैं जलाऊंगी। इतने कर देने मात्र से क्लॉनिक और नितिका आपके लिए मदद करते हैं, और ये कोई हार्म नहीं करते, ये सब बकवास चीज़ें हैं कि ये हार्म करते हैं। अगर आप किसी एनर्जी के बारे में गलत बोलोगे तो डेफिनेटली वो कोई भी एनर्जी हो आपको हार्म करेगी, बट लाखों लोगों ने क्लॉनिक से मदद ली है, आज भी लेते हैं। मेरी सारे पेजेस क्लॉनिक से भरे रहते हैं। जैसे अभी आपने बताया नितिका एंजल स्पिरिट, तो नितिका फॉलन एंजल है, नितिका को एंजल्स के जो जोन साइड कर दिया था, ठीक है। नितिका भी सेम है, पैसे के लिए ही है, ठीक है। पैसा बहुत एक्सट्रीम लेवल पे देती है, हर जगह आपकी मदद करती है नितिका। तो एंजल्स क्या होते हैं? फरिश्ता कह लो, या फिर एंजल्स भगवान की ही दी हुई होती हैं, भगवान की बनाई हुई होती है जो हमारे साथ होती है। ओके, सो एंजल्स काफ़ी तरीके की होती हैं। अगर हम बात करें गार्डियन एंजल्स की, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम दिए गए हैं। हर इंसान 2 गार्डियन एंजल्स के साथ पैदा होता है, ठीक है। जो आपके साथ ही पैदा होती है वो आपको गाइड करने के लिए ही होती है।
कई बार हमें इंट्यूशंस आती है ना कि हमें इंट्यूशंस आ रही है, हमारे साथ ही होने वाला है, तो वो या फिर हमें कुछ अचानक से याद आता है, तो वो गार्डियन एंजल्स ही होती हैं जो हमें बताती है, लेकिन हमें नहीं पता होता। तो वो भगवान का भेजा हुआ वो आत्मा है, वो एनर्जीज़ है, एनर्जीज़ बोलूँगी, जो आपकी मदद करती हैं। बस आपको इन्वोक करना होता है, आपको सिर्फ ये बोलना होता है कि गार्डियन एंजल्स तो वैसे ही आपके साथ रहती है। बट जैसे कई बार हमें 111 नंबर दिखते हैं, 22 222 इस तरीके से दिखते हैं, रिपीटेड नंबर्स दिखते हैं, एंजल्स कॉलिंग होती है। वो आपने ये बोलना है कि एंजल्स मैं आपको परमिशन देती हूँ अपनी लाइफ में आके आने की, और आप मेरी लाइफ को बैलेंस करो। तो फिर एंजल्स आपकी मदद करती है। इवन ये वो एनर्जी होती है कि अगर आप चाहो, जैसे आर्कएंजल माइकल फॉर प्रोटेक्शन है, अगर आप चाहो तो आर्कएंजल माइकल को कॉल अपॉन करके कि आर्कएंजल माइकल मैं आपको बुला रही हूँ इस चीज़ के लिए, मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और मैम कोई नेगेटिविटी रिमूवल के लिए रेमेडी? हाँ, नेगेटिविटी रिमूवल के लिए बताती हूँ। एक हुडू की टिप है, जो ईंट का पाउडर होता है ना, ब्रिक जो कच्ची ईंट होता है, कच्ची ईंट का जो पाउडर होता है वो अपने घर के आसपास करना है। कच्ची ईंट ले आइए, उसको क्रश कीजिए विद इंटेंशन, ठीक है। फिर आपने वो जो पाउडर होता है वो चारों तरफ अपने घर पे कर दो। अब जब उसको स्प्रिंकल करोगे, आपका घर का जो जोन है वो प्रोटेक्शन में आ चुका है, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हो, नींबू ले लो। नींबू को आपने अपने ऊपर पूरे बॉडी पे रगड़ना है अच्छे से, और इस नींबू को गैस पे रख दो, और वो देखते रहो उसे जब तक वो जल जाए, वो फट जाए। ये आप कर सकते हो, ये नेगेटिविटी रिमूवल होता है आपके। इसके अलावा जो छोटी छोटी रेमेडीज़ है, जैसे कि वो पानी का उतारा, या पानी में चीनी डाल के भी उतारा होता है, ठीक है, और या फिर लाल मिर्च का उतारा, वो तो बहुत कॉमन है। आप ये सब रेमेडीज कर सकते हो। नज़र के लिए रेमेडी कोई? नज़र के लिए आप क्या करोगे कि आपने पैलो सैंटो आती है या सेज आती है, पैलो सैंटो या सेज को बर्न करके आपने पूरे अपने शरीर पे धुनी देनी है, ठीक है। स्पेशली अपने तलवों पे, अपने नेवल पे और अपने ग्राउंड चक्रा पे। नज़र के लिए आप ये कर सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, हाथ में नमक ले लो, दोनों हाथों में नमक ले लो, 2-3 मिनट मेडिटेट करो। मेडिटेशन में आपने क्या सोचना है कि आपकी बॉडी की जो नेगेटिविटी है वो इस पे जा रही है, और उसको टॉयलेट में डाल दो, टॉयलेट को फ्लश करके, और फिर अपने हाथ धो लो। या लास्ट का जो दिन होता है हमारा महीने का, जो 31 या 30 तारीख होती है, अपने घर में प्याज और लहसुन के छिलके जलाना शुरू कर दो कपूर के साथ, और साथ में जब वो जल जाए तो थोड़ा सा नमक लेके अपने हाथ को अच्छे से रब करके और उसको धो लो। आपकी बॉडी का जो भी ऑरा नेगेटिव है या जो नेगेटिविटी है वो क्लीन हो जाएगी। तो मैम जैसे अभी आपने बताया कि पॉजिटिव ऑरा नेगेटिव ऑरा, तो हम कैसे पहचाने कि हमारे अंदर कितनी पॉजिटिविटी है, कितनी नेगेटिविटी? चलो, बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ। अपनी बॉडी को ढीला छोड़ दो, ठीक है। अब आपके अंदर कौन सी एनर्जीज हावी है वो पता करते हैं। अब अपने एक हाथ पे बहुत अच्छे वर्ड्स बोलने हैं कि यू आर ब्यूटीफुल, यू आर गुड, यू आर इंटेलिजेंट, आई लव यू, ये वो जो भी अच्छा बोल सकते हो आप 30 सेकंड तक, 40 सेकंड तक वो बोलो। फिर दूसरे हाथ में आपने वो शब्द बोलने हैं, खराब शब्द, यू कैन अब्यूज़, आप बहुत बदसूरत हो, आप गंदे हो, फेलियर हो, जो भी आपने बोलना है। एंड आप अपनी आँख बंद करके दोनों हाथों को ढीला छोड़ दो। आपकी जो एनर्जीज हावी हो रखी होगी वो हाथ नीचे हो जाएगा। जैसे अगर आप पॉजिटिविटी से भरे हुए हो और आपके शब्दों में पावर है तो आपका पॉजिटिव वाला हाथ नीचे होगा, ठीक है। अगर आपका नेगेटिव है, नेगेटिव ऑरा है, आपकी नेगेटिविटी अंदर तक समाई हुई है, तो आपका नेगेटिविटी वाला जो है हो जाएगा। ये बहुत अच्छा तरीका, आप करके देखो, ये आपको ऑन द स्पॉट पता लग जाएगा। ढीला छोड़ दोगे तो एक हाथ अपने आप ही नीचे हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर कैसा ऑरा है। मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन, जैसे कोई एक ऐसी रेमेडी जो डेफिनेटली काम करे किसी भी टाइप की विश फुलफिलमेंट के लिए? पैसे देखो, वैसे तो मेरी सारी रेमेडीज़ काम करती ही हैं, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। लेकिन आज आपको एक ऐसी चीज़ बताती हूँ, 21 दिन में आप करोड़पति बनोगे ही बनोगे, पैसा आएगा ही आएगा, मेहनत करना ज़रूरी है। रावण संहिता का ये उपाय है, आपने रुद्राक्ष की माला पे 108 बार, और अगर हो सके तो 5 माला, मेरे कहने से आप करके देख लो, आपके सारे बिगड़े काम बनने लग जाएंगे। वो मंत्र है, मैं आपको मंत्र बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः ध्वः ध्वः स्वाहा। ये मंत्र के जाप करने से इन्फिनिट मनी आता है, अनंत का पैसा आता है। और ये करके देखो, रावण से ज़्यादा तंत्र किसी को नहीं पता था। ये वो तांत्रिक उपाय है जो रावण ने खुद बताया है। जी मैम, इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय थैंक यू। देने के लिए। राधे राधे। राधे राधे।